औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सईद कादी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। इस वक्त हम पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा सारे हुज्जाज जो है ना इन बसों में यहाँ पे जद्दा एयरपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। हम तकरीबन 5:15 बजे से 5:30 बजे के करीब हम एयरपोर्ट से वहाँ से होटल से निकले थे। और वहाँ से निकलने के बाद मैं आपको प्रोसेस बताता चलता हूँ। सबसे पहले वहाँ पे कहा गया कि 3 से 3:30 बजे के दौरान या 4 बजे के दौरान जो है ना आपकी बसेज आ जाएंगी। आपने अपना हैंड कैरी जो है ना वो लेके आ जाना है, क्योंकि आपको पता है कि बाकी का जो सामान था, बाकी का लगेज था, जो बुकिंग वाला था, वो तो पहले ही उन्होंने सुबह तकरीबन 9-10 बजे के करीब उन्होंने बुकिंग करवा ली थी। उन्होंने वो लैदा से ट्रक मंगवाए थे, उसके अंदर सामान रखवाया था और उन्होंने कहा था कि आपने इसके अंदर जो है ना अपना सामान जो है ना जो बुकिंग वाला बड़े बैग है ना वो आपने उसके अंदर भेज देना है। तो वो तो सुबह तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब हमसे ले गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था बसें जो आपको लेने के लिए आएंगी वो तकरीबन आपको 3 से 3:30 से 4 बजे के दौरान जो है ना वो आएंगी। तो बसेज आई थी तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब आ गई थी। 4, सवा 4 बजे के करीब बसेज आ गई थी होटल के बाहर। वहाँ से उन्होंने जो है ना हमारे जो बिल्डिंग है 518 उसकी 7 बसेज थी। 7 बसेज उन्होंने इंडिविजुअली पहले से स्केड्यूल लगा दिया हुआ था कि आपने ये वाली बस का इसमें ये वाली बस में इतने लोग शामिल हैं, ये वाली बस में इतने लोग शामिल हैं, पासपोर्ट नंबर। और वैसे सीट तो रैंडमली थी, जहाँ मर्जी बैठ सकते थे आप। तो वो उन्होंने वहाँ पे स्केड्यूल लगाया हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक सीट एक बस के लोगों को बुलाया और बस में बिठाने के बाद उन्होंने एक बस को मुकम्मल किया और साथ की साथ बसेस जो है ना उन्होंने भर ली। हमारी बिल्डिंग में तकरीबन 48 से 49 लोग जो है ना हुज्जाज शामिल थे अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बसेस मुकम्मल होने के बाद उन्होंने साथ साथ जब नीचे उतरे उन्होंने फिर खूबसूरत सा कुरान पाक का तोहफ़ा और साथ एक खाना काबा का जो गिफ्ट था ना सोवेनियर, वो सारे हुज्जाज को उन्होंने दिया। और वो देने के बाद फिर सारे हुज्जाज अपनी बसेस में बैठ गए। बसेस में बैठने के बाद जब मैंने लास्ट टाइम क्लॉक टावर रास्ते में आते हुए वहाँ पे टाइम देखा था तो वहाँ पे टाइम हुआ था 6:10 जब हमारी बस चली थी। वहाँ से चलने के बाद हम ये इस वक्त मौजूद हैं जद्दा एयरपोर्ट पे। जद्दा एयरपोर्ट आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। मैं तो हमें तकरीबन इसके अंदर ही 30 से 35 मिनट तो हमें जब से जद्दा एयरपोर्ट की टेरिटरी ख़त्म हुई शुरू हुई है ना वहाँ से एंड तक ये वाला टर्मिनल है फॉरेनर्स के लिए, इंटरनेशनली जहाँ से फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं उनके लिए। आप देख रहे हैं कितना बड़ा टर्मिनल है। तो यहाँ पे जो आते आते तकरीबन हमें जो है वो 8:16 पे हम यहाँ पे उतरे थे। 8:16 पे हम यहाँ पे उतरने के बाद फिर हमें उन्होंने इस तरह से करके पहले हमें उन्होंने ना प्रॉपर हमसे उन्हें ये इस तरह से करके हमें उतारने से पहले उन्होंने ना वो जो पासपोर्ट थे ना हमें पासपोर्ट उन्होंने वापस किए। उन्होंने पासपोर्ट में एक खातून आई, उसने पासपोर्ट के पूरे जो है ना पैकेट में से इंडिविजुअल पासपोर्ट के बारकोड को स्कैन किया। उसको स्कैन करने के बाद उन्होंने हर बंदे को अपना पासपोर्ट जो है ना वो दिया। क्योंकि मैं फ्रंट सीट पे बैठा था बिल्कुल पहली सीट पे, फिर मुझे उसने दिए कि जी ये सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सारे हुज्जाज में फिर जितने बस में थे ना उन सब में हमने जो है ना मैंने पासपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। पासपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर आपको इस तरह से लाइन बनवा, फिर आपका साथ साथ हैंड कैरी जो है ना वो भी बाहर निकाल देते हैं बस से। आपका हैंड कैरी बाहर निकाल देते हैं बस से, जैसे ये पड़ा हुआ ना इस तरह से हैंड कैरी आपका जो है ना बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद फिर आपको कहते हैं कि जी आप उतर जाएं। जब आप उतरते हैं बस से फिर आप अपना हैंड कैरी लेते हैं। हैंड कैरी लेने के बाद वो फिर आपको कहते हैं जी लाइन बना लें। जिस तरह से वो देख रहे हैं वो हुज्जाज जो है ना उनकी लाइन बनी हुई है। ये लाइन बनवा लेते हैं इस तरह से फिर लाइन बनवा लेते हैं। लाइन बनवा के फिर जो आपका रेलेवेंट जो काउंटर होता है ना, जिस तरह से इनका काउंटर जो है ना ये अभी जो आगे जा रहे हैं ना ये हुज्जाज जा रहे हैं, ये इंडिया के हुज्जाज है। और इनका जो काउंटर है ना, इनका जो रूम नंबर है ना बिल्कुल ऐसे जैसे ये नहीं बना हुआ, जैसे ये रेस्ट एरिया बना हुआ है, इसका नंबर लिखा हुआ है जी ए, जोन ए का जो है ना यहाँ पे जी वेटिंग एरिया। ठीक है, ये मैं आपको करीब से करके दिखा देता हूँ जी। ये जी इनका जी वेटिंग एरिया बना हुआ है। ठीक है जी, ये इनका वेटिंग एरिया बना हुआ है। इस तरह से वेटिंग एरिया जो है ना उसमें आपको ले जाते हैं। वहाँ पे जाके आपको कहते हैं जी अब आपने यहाँ पे इंतज़ार करना है। ये भी अभी पाकिस्तान के जो है ना हुज्जाज आए हैं, इनका एरिया कोई डिफरेंट है। अब ये वाले जैसे कि
के हुज्जाज हैं, आप वेटिंग एरिया में जा रहे हैं, ये जो है ना ये इंडिया के हुज्जाज हैं, इनको यहाँ पे ले जाके वहाँ पे इनको जो है ना रिफ़्रेशमेंट दी जाती है। रिफ़्रेशमेंट मैं आपको आगे जो है ना उसका दिखा दूँगा इस तरह से करके। इस तरह से फिर इनको आगे वेटिंग एरिया में आपको दिखा देता हूँ इनका, ठीक है ना। जैसे कि ये वाले इंडिया के जो ना हुज्जाज हैं, इनका वेटिंग एरिया ये वाला है। इसके अंदर इनको पूरा उस तरह से करके जो ना खाना पीना सारा जो ना इस तरह से उनको अंदर दिया जाता है। और अंदर नमाज़ पढ़ने का भी पूरा सिस्टम है, नमाज भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अंदर जो है ना आपका पूरा वो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर वेटिंग एरिया है। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ जी इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर ये वेटिंग एरिया, इसके अंदर है पार्किंग, बसेस उधर करनी है, मस्जिद, अच्छा वॉशरूम वगैरह, ये तो बाहर का सारा सिस्टम लिखा हो ना। बहरहाल इसके अंदर जो है ना इस तरह से करके पूरा वेटिंग एरिया है। और साथ साथ इसका जो है ना यहाँ पे आप देख रहे हैं अंदर फ़्लाइट्स जो जा रही हैं ना उनका पूरा वो अंदर लगा हुआ है डिपार्चर का, कि कब आपकी फ़्लाइट होगी, कब सिस्टम होगा। और अंदर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आप जो है ना इसके, हाँ जी, और साथ साथ जब आप आते हैं ना, आपको जब इस तरह से करके यहाँ पे आते हैं वेटिंग एरिया के साथ, यहाँ पे ये वॉशरूम है ख़वातीन का, ये वॉशरूम बना हुआ है, फीमेल वॉशरूम है। और अभी हम जा रहे हैं वेटिंग एरिया की तरफ जहाँ पे वो हुज्जाज को लेके जाते हैं। और ये देख रहे हैं आप मीडिया सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रॉपर जो है ना इसकी यहाँ की एयरपोर्ट की यहाँ पे मैनेज होती है, ठीक है जी। और साथ साथ यहाँ पे अगर आपने कोई पाकिस्तानी खाना खाना है, इंटरनेशनल टेस्ट रेस्टोरेंट मुतामल मजाक, लो जी मजाक अल आलमी जो है ना इंटरनेशनल मजाक वाला रेस्टोरेंट भी यहाँ पे मौजूद है। अगर आपने यहाँ पे कुछ खाना चाह रहे हैं तो वेटिंग एरिया में आपके लिए रेस्टोरेंट भी यहाँ पर मौजूद है आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, ठीक है जी। अराटको अरेबिया एयरपोर्ट केटरिंग सर्विस कंपनी भी यहाँ पर मौजूद है। वो देखिए वो जो है कोई वो वेटिंग एरिया में खा भी रहा है, तो यहाँ पे आप खाना पीना यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये वाला वेटिंग एरिया हमारा पाकिस्तानी हुज्जाज को दिया गया है जी, ये वाला वेटिंग एरिया। अच्छा जी, अभी हम आ गए इंटरनेशनल टेस्ट रेस्टोरेंट पे। ये जद्दा एयरपोर्ट का जो वेटिंग एरिया उसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे आपको मिल रहा है मेन्यू में आपके पास यहाँ पे ब्रोस्ट है, नगेट्स है, बर्गर, फ्राइज़, ठीक है जी, और चिकन ब्रेड, टूना फिश, स्मॉल बोतल जूस, टी, मिल्क, काफ़ी पूरा ये चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ यहाँ पे बुखारी राइस देखें, यहाँ पे आपको राइस भी मिल सकते हैं, आपको फ्राइड चिकन भी मिल सकता है, राइस भी यहाँ पे हैं, नेस्कैफ़े, लार्ज बॉटल बिस्किट, सारा कुछ जो है ना जिस तरह से ये लगे आप अंदर देख सकते हैं ना, पूरा मेन्यू और हर चीज़, बॉटल आपको मिल जाएगी। फ्रोज़न चिकन इनके पास है, बिल्कुल रेडी आपको बना के दे देंगे। तो ये इस तरह से करके यहाँ पे जो है ना वो सिस्टम भी है। ये हमारा जो है ना वेटिंग एरिया आ गया। यहाँ पे अंदर सारे पाकिस्तानी हमारे जो हुज्जाज जो है ना वो मौजूद हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ से और भी दिखा देता हूँ, ठीक है जी। वो आगे भी हुज्जाज का वेटिंग एरिया ही है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये सारा पाकिस्तानी हुज्जाज यहाँ पर मौजूद है। जब आप अंदर आते हैं तो अंदर आके आपको इस तरह से जब आप एंटर होते हैं तो आपको, अभी तो वो बंदा खड़ा नहीं है, मगर जब बंदा खड़ा होता है ना तो ये बिस्किट ये उन्होंने ये डब्बे उन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है जी। ये डिब्बे रखे हुए हैं उन्होंने सारे, हर बंदे को, हर हाजी को एक एक वो देंगे, ठीक है ना। तो ये सारे अब जो है ना हुज्जाज यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के जो हमारे जो है ना वो सारे इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे सारे हुज्जाज बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। और वो सामने जो है ना वो आपका डिपार्चर का पूरा वो स्केड्यूल वाला सिस्टम लगा हुआ है इसके ऊपर। और इसके सामने, अच्छा जी, अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ पे ये प्रेयर एरिया उसके अंदर बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आपने आना है। यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको अपना पासपोर्ट दिखा के ना एक आपे जमजम की बोतल आपको मिलती जाएगी। आपने अपनी आपे जमजम की बोतल यहाँ से एक ले लेनी है, ठीक है ना। और बाकी उसके बाद आप यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, सारे हुज्जाज यहाँ पे वेट करें। वो सामने जो लाइन बनी है ना ये वाली, अब आपका जो लगेज था जो आपने बुक करवाया था ना, लगेज जो आपसे पहले सुबह 9 बजे ले लिया गया था, वो भी अब बाहर जो है ना दूसरी बस से आ चुका है। अब वो हुज्जाज को कह रहे हैं कि आप यहाँ पे लाइन बना के अपना लगेज जो है ना वो बाहर से ले आए, क्योंकि आपने जब चेक इन करवाना है ना तो वो आपने खुद ही अपना उसके साथ ही चेक इन करवाना है।
आपने आपने यहाँ पे जहाँ पे ये बना हुआ है ना, यहाँ पे आपको आप जमजम ये दे रहे हैं साथ ही बिल्कुल आपके वेटिंग एरिया में। यहाँ पे आपने अपना जो आप जमजम है ना वो ले लेना। आप जमजम लेने के बाद आपने उसके ऊपर कोशिश करनी है कि अपना नाम जो है ना वो आप उसके ऊपर मेंशन कर लें, ठीक है ना। सारी जगह पे नाम मेंशन कर लेंगे इस तरह से करके, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, इसके लिए आसानी हो जाएगी। तो अभी हम सामान लेने के लिए फिर जा रहे हैं आगे। अच्छा जी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब एंटर होते हैं ना आप वेटिंग एरिया में, तो आपको वो क्या क्या चीज़ें देते हैं। आपको वो एक ये जेनेरिक सा लिखा हुआ है अरबी में, हिंदी में नोश जान, उर्दू में, ये उसमें इंडोनेशियन मलेशियन में और इंग्लिश में। ये अलबुकल्ला कंपनी जो आपको ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज कर रही है ना वो देती है। वेटिंग एरिया में आपको ये मिलता है। इसके अंदर आपकी एक इस तरह से करके खजूर जो है ना, ये मैंने अभी खोली थी, खजूर होती है। उसके अलावा आप को ये शुकर, ये मामूल है, 2 मामूल इसके अंदर शामिल है। उसके साथ ही एक सैंडविच सा बना हुआ है, एक जूस और पानी की बोतल है, ठीक है जी। ये सारे हुज्जाज जो भी आते हैं ना अंदर उनको एक एक देते हैं। अच्छा जी, वेटिंग एरिया से आपको निकालने के बाद, ये जो वेटिंग एरिया ना, यहाँ से निकालने के बाद आपको निकालने के बाद आपको इस तरह से आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे आगे अब देखते हैं कहाँ पे हम जाएंगे। तो ये जी अब आगे पूरा सिस्टम आ गया। वेटिंग एरिया वहाँ से जो जहाज आ रहे हैं ना, उनके आने के बाद आपको फिर चलते यहाँ पे इस तरह से करके यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे जो आपने वहाँ से सामान होटल से बुक करवाया होता है ना, ये यहाँ पे सारा सामान वैसे का वैसे ही पड़ा होता है। आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ से अपनी मर्ज़ी का क्या, जो आपका अपना सामान है आप उसको अपनी ट्रॉली के ऊपर रखते हैं और फिर आगे आपने यहाँ पे अंदर जाके चेक इन करवाना होता है। फिर आप यहाँ पे अंदर आते हैं। यहाँ पे आपको वो इस तरह से करके जो है ना कुरान पाक के नुस्खे देते हैं। ये जैसे इनको दे रहे हैं ना कुरान पाक के नुस्खे, इस तरह से करके देते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आगे आ जाते हैं। जैसे देख रहे हैं इन्होंने कुरान पाक के नुस्खे ये लिए हुए हैं, इस तरह से कुरान पाक के नुस्खे देते हैं। नुस्खे देने के बाद फिर आप यहाँ पे सामने काउंटर पे जो ना आपकी लाइनें लगी हैं, यहाँ पे काउंटर पे आते हैं। यहाँ पे आप अपना सामान जो है ना वो लगेज जो आपने बुक करवाने वाला है ना, वो आप यहाँ पे बुक करवा देते हैं। ये सारे काउंटर जो है ना वही लगे हैं जहाँ पे ना जो है ना हमारा सामान बुक हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे सारे काउंटर पे सामान बुक हो रहा है। सामान बुक करवाने के बाद आगे आपने वो पासपोर्ट कंट्रोल का यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद आपने अपना हैंड कैरी लेके पासपोर्ट कंट्रोल वाले सेक्शन में आपने चले जाना है। करवाते वक्त मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर दूं कि यहाँ पे इस दफ़ा हमारा उन्होंने सामान का वेट किया ज़रूर है, मगर उसमें से उन्होंने कोई भी कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने ना हैंड कैरी के अंदर कुछ पूछा है, और जो बुक करवाने वाला था ना उन्होंने उसको जाने दिया। उसका उन्होंने कुछ भी नहीं, वेट भी नहीं उसका उन्होंने किया। वेट किया ज़रूर है मगर उसमें से कुछ भी उन्होंने खुलवा के चेक करवा के कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही उन्होंने जाने दिया है। अब हम जा रहे हैं आगे। यहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल पे आ गए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आगे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल पे, अच्छा जी, आगे आने के बाद यहाँ पे आपका जो हैंड कैरी है ना वो भी आपसे ले लेते हैं, और आपका जो हैंड कैरी है वो भी आपसे ले लेते हैं। उसके बाद आप बिल्कुल जो आपने बैग पहने हुए हैं ना इस तरह से, वो आपको जो है ना पकड़ा के तो बस फिर आगे पासपोर्ट कंट्रोल पे जो है ना वो भेज देते हैं। कंट्रोल के बाद आप फिर ये वाला वो आपका जो है ना चेक-इन वाला होता है, जहाँ से आपका हैंड कैरी और बाकी चेक इन होता है। उसको करने के बाद आप फिर यहाँ पे आ जाते हैं। ये सारे हुज्जाज जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट के। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से फिर आपको इस तरह से करके यहाँ पे लेके जाया जाता है। यहाँ से फिर अब आपको मेरे ख्याल से कहाँ चले गए बाद आगे यहाँ पे आके व्हीलचेयर वाले जितने भी हैं ना उनको यहाँ पे इंतज़ार करवा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ से इंतज़ार करवा रहे हैं। और ये वही है जी इमिग्रेशन वाला काउंटर, और जो दूसरे लोग हैं ना उनको यहाँ से ऊपर भेज देते हैं वहाँ, ठीक है जी। यहाँ से अब बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, आपको एयरप्लेन नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ से अब आपको एयरप्लेन का जो है ना पीछे से एयरप्लेन नज़र आ रहे हैं अब आपको। अब यहाँ से आपको उन्होंने बिठाना है, ठीक है जी। यहाँ से अब आपको बिठाएंगे जिस तरह से वो कौन सी है जी
तैयार अल जिज़्ज़ा, कौन सी कंपनी का तैयारा जी वो उड़ रहा है, वो निकल रहा है, एयर अल जज़ायर, एयर अल जज़ायर। ठीक है जी। तो यहाँ से अब आपको यहाँ पे लाके इमिग्रेशन हो गया, आपका हर चीज़ हो गई, उसके बाद यहाँ पे बिठा दिया जी। तो व्यूअर्स, आपको सारी इमिग्रेशन करने के बाद, आपका सामान बुक होने के बाद, आपका हैंड कैरी भी उन्होंने ले लिया है। पानी में कोई सिक्योरिटी, कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ भी उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी उन्होंने कोई कैलकुलेट नहीं किया, मैयर नहीं किया। आपके हाथ में जो पानी है वो भी आ गया, हर चीज़ आपके हाथ में जो आ गई है वो आ गई है। उन्होंने कुछ भी किसी चीज़ को चेक नहीं किया। ठीक है जी। उसको करने के बाद उन्होंने आपको यहाँ पे ला के तो आपको ड्रॉप कर दिया बाहर। अब आपको एयरपोर्ट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप वेटिंग एरिया में इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये है सारा सफ़र अभी तक का यहाँ से एयरपोर्ट में। अब आगे बस जहाज़ में बैठेंगे इंशाल्लाह।